प्रथम यज्ञ भूखंड धरा का आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज ये प्रयागराज है। नमस्कार मित्रों, मैं संदीप चंचल की चहक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा का आर्य का आगाज है संगम पावन की धरती ये प्रयागराज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। लाइन हमने बिखेर दी थी, मैं कोई गायक नहीं हूँ। इस पंक्तियों से हमें लग रहा है पूरा विश्व मतलब गूंज रहा है इस समय। जब से गाना बज रहा है सोशल मीडिया पे तो छाया ही है और लोगों के दिलों पर भी राज कर रहा है ही ऐसा क्षण इस समय पूरे भारतवर्ष में सनातनियों के लिए ये महाकुंभ आया है। जैसा कि आचार्य बता रहे हैं कि ये बहुत दिनों बाद ऐसे प्रतिपल आते हैं, तो वो क्षण वो पल आया है सनातनियों के लिए, जिसमें वो अपने को नहाकर महाकुंभ में, त्रिवेणी में, संगम में, माँ गंगा की धारा में अपने को कृतार्थ कर रहे हैं सारे श्रद्धालु। बड़ी ही जोरों की भावना पूरे भारत देश में फैली है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में विदेशी भी आ रहे हैं। और जो अनुमान स्टार्टिंग में बताया गया था कि 30-35 करोड़ 40 करोड़ आएंगे, लग रहा है कि इस बार वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, 50 करोड़ तक लोग आ जाएंगे। मौनी अमावस्या जो 29 तारीख को है, जो कि मतलब नहाने का बड़ा ही बेहतरीन मुहूर्त है बताया गया है आचार्यों द्वारा, पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा। उसको देखते हुए जो व्यवस्था चरमराई है भीड़ को लेके कि पूछिए मत। बहुत ही अच्छी व्यवस्था भारत सरकार ने वहाँ पर की है, व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो हर आदमी, एक आजकल डायलॉग बड़ा फेमस है कि घर के 4 रिश्तेदारों को संभालना आसान नहीं होता, तो इतना बड़ा कुंभ लगाना बहुत बड़ी बात है। तो अपडेट ये है, जैसे जग जाहिर है कि इलाहाबाद रूट की लगभग ट्रेनें 27 तारीख से लेकर 4 फरवरी तक निरस्त कर दी हैं। वंदे भारत आपकी गोरखपुर वाया अयोध्या होके जो जाती थी और फिर प्रयागराज जाती थी लखनऊ होके, वो भी निरस्त कर दी गई है। तो मैं कुंभ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सभी सनातनियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, ना कोई कटु सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन आप सभी मित्रों से, या जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ कृपया आप 10 फरवरी तक कुंभ में अभी जाने का मन अगर बना लिए हैं तो आप अपने मन को मना लीजिए, वापस कर लीजिए क्योंकि माता त्रिवेणी अभी हमेशा के लिए वहाँ पे रहेंगी। 10 तारीख के बाद थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि भीड़ कम हो जाए, फिर आप लोग जाइए। इस समय का जो आलम है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बनारस के रोड से आते हैं तो झूसी से पहले ही अनवा पे ही आपको रोक दिया जाता है। वहाँ पे होल्ड कम से कम 10 किलोमीटर। वहाँ से मिर्ज़ापुर की साइड से आते हैं तो आप हमें लग रहा है कि नैनी के उस पार ही रोक दिया जा रहा है, करछना वगैरह में आपको रोक दिया जाएगा। रीवा रोड से भी आते हैं तो वहाँ भी 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। इधर फाफामऊ तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे आप, लखनऊ से जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं। ट्रेनें बंद हो गई हैं, पूरे इलाहाबाद में मतलब पूरा संगममय हो चुका है, भीड़ की कमी नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे हमारे हित मित्र जो हैं, कुछ एडवर्टाइज लाइन से हम लोग हैं, तो कुछ हमारे मित्र वहाँ पे अपना कार्यभार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का काम है, उनके स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं फ्री में, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो भीड़ जो है मतलब अथाह भीड़ है। और उन जो 10-12 करोड़ की अनुमान लगाया गया है, अगर ट्रेन और ये सारे रूट ना बंद किए जाएं तो हमें लगता है कि वो 20 करोड़ हो जाएंगे मौनी अमावस्या के दिन। तो आप लोगों से एक बार करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अभी कुंभ जाने का मन जो बनाए हैं 29 तारीख को, थोड़ा सा उसको विचलित करिए मन को, और 29 क्या 5-6 के बाद जाइए। क्योंकि जो अपने भाई बंधु पहुँच चुके हैं वो कम से कम आराम से स्नान कर लें। और पाप, जो आदमी कह रहा है कि हम पाप धोएंगे, तो जो जान के किया गया पाप थोड़ी धुलेगा वहाँ पे, उसका तो हिसाब यमराज ही करेंगे गलतियों से जो पाप हुए होंगे वो धुल जाएंगे। तो मेरा यही कहना था।
और कुंभ में सबसे बड़ी एक विडंबना है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, जब इन्होंने रणनीति बनाई तो व्यवस्था इतनी सुंदर, इतनी सुचारू रूप से बनाई कि मानना पड़ेगा कि वाकई दिव्य और भव्य कुंभ था ये। लेकिन जो वीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं, ये वीआईपी मूवमेंट जो है वो पब्लिक के लिए जो है खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। जैसा कि अभी कल यानी कि 27 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ। उनके साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईसीसी के चेयरमैन श्री जय शाह जी, उनके सुपुत्र हैं, उनका भी आगमन हुआ। उन्हीं के साथ में योग गुरु श्री रामदेव जी भी पहुंच गए। और जब गृह मंत्री आ रहा है देश का, तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी हमारे जाना पड़ा। आप समझ लीजिए कि एक वीआईपी मूवमेंट अगर लखनऊ में होता है तो 10 से 15 मिनट के लिए सड़कें जाम हो जाती हैं। मान लीजिए सीएम आवास पे सीएम साहब जा रहे हैं तो 10:90 से लेके आपको, और इधर हजरतगंज से लेके आपको कैंट तक आपको पूरा जाम हो जाता है 15 मिनट में। वो तो महाकुंभ है। आधे घंटे के लिए आपने अगर जाम लगा दिया, और लगाना पड़ेगा क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, पुलिस की गलती नहीं है, यातायात की गलती नहीं है, उनको वीआईपी मूवमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी। उतनी देर में सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो वीआईपी मूवमेंट को लेके भी मेरा एक अनुरोध है सरकार से, या आप लोगों की क्या राय है? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 10 तारीख तक अगर वीआईपी मूवमेंट जितने भी कम हो जाए, क्योंकि ये कुंभ जो है इसमें आम नागरिक जाना चाह रहा है, आम श्रद्धालु जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। आप वीआईपी हैं, आपको वो व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे मुखिया हैं, और हमारे जो पुलिस प्रशासन है उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है आपकी सुरक्षा करना। तो अब आप जाते हैं तो और व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। सारी नाव को बंद करके, बोट पे अगर हमारे वीआईपी मूवमेंट करते हैं तो सारी नाव को बंद कर देना पड़ता है, इधर से उधर यात्री नहीं जा पाते, संगम में भी पूरा उथल पुथल मच जाती है। तो हमारे जो दृष्टि से है कि वीआईपी मूवमेंट थोड़े से कम हो जाए, वीआईपी मूवमेंट 10 तारीख के बाद जाएं, और आप लोग भी 10 तारीख के बाद जाइए। उधर तो संगम ही है। अयोध्या में जो हाल हुआ है, कल वो न्यूज़ में चल रहा था कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, लेकिन आज उसका खंडन किया गया है कि शायद उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो कुछ भी हो, भीड़ बहुत है। अयोध्या में भी आज सुल्तानपुर रोड पे आएंगे तो आपको डाबा सेमर के पास में होल्डिंग पॉइंट बना दिया गया है। देवकाली से 2-3 किलोमीटर उधर बना दिया गया है, दर्शन नगर के पास बना दिया गया है। तो आप सादतगंज से इधर बना दिया गया लखनऊ रोड पे। मतलब एक कुंभ को लेके चारों तरफ काशी की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये अपना कुंभ है, अपना सनातन धर्म है, इसकी रक्षा करना है, हमको वहाँ नहाना है कुंभ में, लेकिन थोड़ा समय लेकर। तो आप सभी सनातन भाइयों से निवेदन है मेरा कि क्या कुंभ में 29 तारीख को ही नहाना जरूरी है, या बसंत पंचमी को ही नहाना जरूरी है? 5 तारीख के बाद जाइए, प्रशासन और देश का प्रतिनिधित्व करिए, उनका साथ दीजिए। ये हमारा अपना कुंभ है। मेरा जो मानना है, आप लोगों की क्या राय है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि वीआईपी मूवमेंट कम होने चाहिए? शायद भीड़ में सुधार हो जाए, व्यवस्था में सुधार हो जाए। जब भीड़ चलती रहेगी तो इतना कंजप्शन जो होता है वो इतनी दिक्कतें नहीं सामना करनी पड़ेगी पब्लिक को। मेरा जो मानना है, सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं इलाहाबाद की, उसके बाद ये हाल है। 2012-13 के कुंभ में ही एक बार रेलवे का पुल टूटा था। तो जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय दादा परशुराम। आप लोगों की क्या राय है? क्या कुंभ 10 के बाद ही जाना चाहिए? मेरा विचार सत्य है कि उससे पहले जाना चाहिए। जो अगर अच्छा लगे आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।